जय हिंद एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू डिफेंस सोलर। आप देख रहे हैं पार्ट 2 ऑफ द सेकंड एपिसोड ऑफ आवर सीरीज परमवीर चक्र स्टोरीज। पार्ट 1 में हमने अब तक देखा कि कैसे पाकिस्तान आर्मी इंडियन आर्मी पर कवालियों के साथ अटैक कर रही है। रीचमार गली में इंडियन आर्मी की 1 सिख कंपनी तैनात है और सुबह 6 बजे से उन पर लगातार एक के बाद एक अटैक हो रहे हैं। अब इस वीडियो में हम देखेंगे दोपहर के 1 बजे पाकिस्तान का 5वां अटैक और उससे आगे। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट्स बिगिन। टाइम था दोपहर के 1 बजे, पाकिस्तान का 5वां अटैक। पाकिस्तान ने 5वां अटैक लॉन्च किया था। करम सिंह की थकान और इंजरी उन्हें कमज़ोर बना रही थी। ग्रेनेड के धुएं में से 2 एनिमी सोल्जर्स आगे बढ़ रहे थे। वो दोनों पाकिस्तानी इतना पास आ चुके थे कि करम सिंह उनकी आंखों में देख सकते थे। बिना झिझकते हुए करम सिंह अपने बंकर से बाहर कूदे, अपने राइफल पर बॉनेट लगाया और अपनी राइफल हवा में उठाकर बोले, जो बोले सो निहाल, सत श्री अकाल। तो कुछ ही सेकंड के अंदर बॉनेट एनिमी सोल्जर्स के पेट के अंदर घुसेड़ दिया। क्या हो गया ये पता चलने से पहले दुश्मन को फिर एक बार उन्होंने घुसेड़ दिया। करम सिंह की आंखें गुस्से से लाल हो गई थी। अपना बचा खुचा दम लगाकर करम सिंह ने पेट से बॉनेट पीछे खींच लिया था और उसी समय पाकिस्तान का दूसरा सोल्जर उन पर फायरिंग कर रहा था। करम सिंह ने बॉनेट उसके पेट में घुसेड़ दिया। बॉनेट का ब्लेड उसके पेट के अंदर डीप चला गया था। एनिमी सोल्जर दर्द से चिल्लाते हुए नीचे गिर गया और उसके बॉडी में से खून के फव्वारे उड़ रहे थे। करम सिंह ने फिर एक बार उसके पेट में बॉनेट घुसेड़ दिया और उसे दर्द से हमेशा के लिए मुक्त कर दिया और वो वापस अपने ट्रेंच में कूद गए थे। हट्टे कट्टे सिख सोल्जर्स के डरा देने वाले किलिंग से दुश्मन के सोल्जर्स कांप रहे थे। हर समय इंडियन डिफेंस के द्वारा पीछे खदेड़ देने के बाद भी एनिमी ने 6वां और 7वां अटैक लॉन्च किया, बट अगेन इंडियन सोल्जर्स ने वो पीछे खदेड़ दिया था। फाइनली शाम के 7 बजे एनिमी का लास्ट और 8वां अटैक हुआ था और उसके बाद इंडियन सोल्जर्स ने दुश्मन के अटैक हमेशा के लिए शांत कर दिए। इस बैटल के दौरान एनिमी ने सुबह से 3000 मोटर के शेल फायर किए थे। इसकी वजह से इंडिया का ऑलमोस्ट एक बंकर नेस्त नाबूद हो चुका था, लेकिन आखिर तक पाकिस्तान के मोटार्स सिख सोल्जर्स का हौसला नहीं नेस्त नाबूद कर सके। ना सिर्फ करम सिंह अपने बैटल इंजरी के बावजूद जिंदा रहे, उन्होंने भारत के पहले राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद के द्वारा अपना परमवीर चक्र स्वीकारा और वो भारत के पहले नौजवान थे जिन्होंने जिंदा होते हुए परमवीर चक्र प्राप्त किया था। अदम्य साहस, वीरता एंड फाइटिंग स्पिरिट एज ए लीडर, इवन व्हेन दे वर टोटली आउटनंबर्ड इन रीचमार गली। लांस नायक करम सिंह वॉज हैविंग वेरी गुड मिलिट्री करियर। 15 अगस्त 1947 जो भारत देश स्वतंत्र हुआ था, प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 5 लोग चुने थे इंडिया का तिरंगा लहराने के लिए। उनमें से एक लांस नायक करम सिंह थे। इंडियन आर्मी ने उन्हें रिटायर होने के दौरान ऑनरेरी कैप्टन रैंक दी थी। लाइफ में करम सिंह किसी से नहीं डरते थे। उनके बारे में एक कहानी बताई जाती है। जब वो अपनी कंपनी के साथ मेरठ में थे तब उन्हें बताया गया था कि अपने सोल्जर्स के लिए पास की दुकान से शुगर खरीद के लाए। दुकान पर जाने के बाद उन्हें पता चला कि दुकान का मालिक शुगर का वेट ज़्यादा भरने के लिए शुगर की बोरी पानी में भिगो रहा था। करम सिंह जब उन्हें समझाने गए तो करम सिंह को उन्होंने धक्का मारा और उन्हें धमकाया कि मेरे कई सारे कनेक्शंस दिल्ली में है। आखिरकार अपना पेशेंस खोते हुए करम सिंह ने उस दुकान वाले को जोरदार पीटा। इस कारण करम सिंह के खिलाफ केस दर्ज हो गई। उस आदमी के कनेक्शंस दिल्ली में होने के कारण करम सिंह को अपने सर्विस से डिसमिस कर दिया गया था, लेकिन उसके बाद करम सिंह अपने वॉर मेडल के साथ दिल्ली गए। उधर जाके वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से मिले और सच्ची घटना बताई। रियल स्टोरी जानकर प्रेसिडेंट ने वापस उन्हें सर्विस में भर्ती किया एंड दिस वॉज अनदर विक्ट्री ऑफ करम सिंह। सर्विस से रिटायर होने के बाद वो अपने गांव में रहने लगे और वहीं पर इन 1993 उन्होंने आखिरी सांस ली, बट बिकॉज ऑफ हिज ब्रेवरी ही रिमेन इमॉर्टल। दिस इज ऑल अबाउट द सेकेंड एपिसोड ऑफ दिस सीरीज। अगले एपिसोड के लिए बने रहे हमारे साथ। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन सब्सक्राइब टू द डिफेंस सोलर। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।